Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेज अड्डा। और बेज अड्डा में आज हम बता रहे हैं विदेशी निवेशकों के बारे में जिन्होंने पिछले दिनों बिकवाली कर करके हड़कंप मचा दिया है। इससे पहले उनकी खरीदारी थमने का नाम नहीं ले रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले हफ्ते इन विदेशी फंडों ने भारत के बाजार में 240 करोड़ डॉलर 2.4 बिलियन डॉलर के शेयर बेचे हैं, जो कि 19 महीनों का जून 2022 के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है किसी एक हफ्ते में बिकवाली का। और इसके बाद भी जैसे कि इतना बस न हो, सोमवार के दिन बाजार बंद था, अचानक छुट्टी हो गई थी और उसके बाद मंगल को जब बाजार खुला तो फिर उन्होंने 374 मिलियन डॉलर यानी 37 करोड़ 40 लाख डॉलर के शेयर और बेच डाले। तो ये वो विदेशी निवेशक हैं जो पिछले लगभग साल भर से जबरदस्त खरीदारी करने में लगे हुए थे। और अगर आप वो आंकड़ा देखें कि इन्होंने कितनी खरीदारी की है, तो इन्होंने 2023 के पूरे साल में 21 बिलियन डॉलर भारत के बाजारों में, 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा, 2100 करोड़ डॉलर से ज्यादा भारत के बाजारों में लगाया था। वही विदेशी निवेशक तेजी से भाग रहे हैं। एक हफ्ते में जो उन्होंने पैसा निकाला है वो दिखा रहा है कि ये आसान नहीं है इनको काउंटर करना। भारत के फंड, भारत के रिटेल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, LIC सब लगे रहे खरीदारी करके सामने से संभालने की। हालांकि कल की बिकवाली में तो फिर ऐसा लगता है रिटेल इन्वेस्टर भी बिकवाली के मूड में आ गए या घबरा गए, जो भी कहें। लेकिन विदेशी निवेशक क्यों बेच रहे हैं, इसकी 2-3 वजहें दिखाई पड़ रही हैं। एक बड़ी वजह दिख रही है चाइना में इकोनॉमी को समर्थन देने के लिए, इकोनॉमी को सहारा देने के लिए सरकार पैकेज ला रही है, ऐसी बातें आई। और इसके साथ ही हांगकांग का शेयर बाजार उछल गया और शायद भारत से भाग रहे विदेशी निवेशकों को एक और कारण मिल गया, एक ठिकाना मिल गया कि अब यहां से बेच के जाएंगे तो कहां जाएंगे। क्योंकि पिछले साल भर के लगभग जो तेजी थी उनकी तरफ से, उसका कारण यह भी था कि वो चीन जाना नहीं चाहते थे। चीन की सरकार का वहां के बिजनेस पर शिकंजा काफी कसता हुआ दिख रहा था और अमेरिका के साथ चीन का तनाव चलता है लगातार। तो अमेरिकी कंपनियां कोशिश करती थीं कि चीन के अलावा कहीं और जाएं, चीन के साथ कहीं और जाएं, जिसे चाइना +1 कहा जाता है। ऐसे में भारत उनको एक अच्छा आकर्षक मार्केट दिख रहा था। एक तो हुआ कि चीन में शायद बेटर रिटर्न मिलेगा और यही वजह है कि जो भारत के बाजार ने मंगलवार की सुबह हांगकांग के मार्केट को मार्केट कैप के लिहाज से पीछे छोड़ दिया था। शाम होते होते कहानी फिर उलट गई, हांगकांग ऊपर निकल गया और भारत फिर पीछे आ गया। लेकिन दूसरी वजह शायद भारत में है। सेबी अपने उन नियमों को लागू करने पर काफी कड़ाई से अड़ा हुआ है, जिनके तहत जो विदेशी निवेशक हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भारत की किसी एक कंपनी, जो खास तौर पे जो किसी कंपनी, एक कंपनी में, एक से ज्यादा कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, उनको अपने बेनिफिशियल ओनर्स का नाम बताना होगा, बताना पड़ेगा कि ये जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा दरअसल है किसका। इस नियम को बहुत सारे फंड और बहुत से विदेशी बैंक चाहते हैं कि इसमें ढील मिल जाए, टाइम मिल जाए, कुछ नियम में कड़ाई कम हो जाए। लेकिन सेबी की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि अब वो उसके आसार नहीं दिखते हैं। 1 फरवरी से नियम लागू होगा ही होगा और ऐसे में 1 महीने का समय, 1 महीने के अंदर उनको ब्यौरा देना है कि ये बेनिफिशियल ओनर्स कौन है। और अगर वो कहते हैं हम असमर्थ हैं, बता नहीं सकते हैं, तो उन्हें 6 महीने का वक्त मिलेगा अपनी होल्डिंग डाइल्यूट करने के लिए, यानी कि वो शेयर बेच के जाने के लिए। तो ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगले 6 महीनों में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया भारत के बाजार से निकल सकता है। फंड्स इन शेयरों को बेच के भाग सकते हैं, जिन फंड्स को या तो पता नहीं है कि बेनिफिशियल ओनर कौन है, या वो अपने बेनिफिशियल ओनर्स का नाम यहां बताना नहीं चाहते हैं, बता नहीं सकते हैं। तो ये एक परिस्थिति है कि ये 2 कारण हैं, चीन का दबाव और सेबी के कड़े नियमों का दबाव, जिसकी वजह से बाजार में बिकवाली का जोर दिख रहा है, दबाव दिख रहा है। लेकिन क्या भारत का बाजार अचानक अनअट्रैक्टिव हो गया है, अनाकर्षक हो गया है? वो भारत का बाजार जिसके बारे में अभी 2 दिन पहले तक तमाम विदेशी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आ रही थी कि ये यहां जबरदस्त तेजी आने वाली है, ये दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव बाजार दिख रहा है।
तो वो जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है और उसमें हिस्सा लेने की जो चाह है दुनिया भर के निवेशकों की, क्या वो कमजोर पड़ने जा रही है? ये एक सवाल है जिसका जवाब आज नहीं है। इसी से तय होगा कि बाजार यहां एक प्रॉफिट बुकिंग का एक करेक्शन देखने के बाद वापस तेजी से चलेगा, या इस वक्त वो दबाव में आ जाएगा और हम कहीं किसी मंदी के मुहाने पे तो नहीं खड़े हैं। लेकिन ये वक्त ध्यान से देखने का है कि क्या हो रहा है और उसमें हमको क्या करना चाहिए। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।